Hello everyone, my name is Aditi and welcome back to the fourth episode of Ask the Expert, where our expert answers common questions asked by you guys. First of all, before we move on, I would like to thank you for the amazing response on our previous video, which was around migration to Canada, जहाँ पे हमारे expert ने काफ़ी सारी queries, काफ़ी सारे questions के बारे में बात की है. If you haven't watched it yet, you can still watch it. The link is here. Click on the link and go watch the episode. For today's episode, आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले काफी इंटरेस्टिंग है, which is टूरिस्ट वीजा. टूरिस्ट वीजा के बारे में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर, एलिजिबिलिटी के ऊपर, डिफरेंसेस के ऊपर. काफी लोग कंफ्यूज जाते हैं विजिटर और टूरिस्ट वीजा में. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगी और उनके आंसर्स बताएंगी जो आज के हमारी एक्सपर्ट है मिस भावना. वेलकम टू द एपिसोड. थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. सो आज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दोस क्वेश्चंस. सो भावना, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा में क्या डिफरेंस होता है? तो लोगों के मन में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन ये है कि टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा सेम कैटेगरी है, वेयर एज जो टूरिस्ट वीजा है वो लोग अप्लाई करते हैं जो सिर्फ ट्रैवल करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में. ट्रैवल मीन्स कि वहां पर जाके वो ऑस्ट्रेलियन कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपना हॉलीडे मनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है. वेयर विजिटर वीजा जो है वो लोग अप्लाई करते हैं जो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हैं, एंड वो भी क्लोज रिलेटिव या फिर क्लोज फ्रेंड्स. एंड साथ के साथ कोई भी बिजनेस मीटिंग होगी, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी वर्क हुआ, उसके रिलेटेड विजिटर वीजा अप्लाई किया जाता है. टूरिस्ट वीजा के लिए पीपल डोंट नीड एनी स्पॉन्सरशिप, दे कैन डायरेक्टली अप्लाई. Whereas visitor visa, they need a sponsorship or an invitation letter from their family member or a friend to apply. And जो टूरिस्ट वीजा है, जो टूरिस्ट वीजा का हमें स्टे मिलता है, दैट इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड, whereas विजिटर वीजा का जो स्टे है हमें थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए मिलता है, ठीक है. एंड टूरिस्ट वीजा काफी कन्वीनियंट है उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली मेंबर्स नहीं है वहां पर. एवरीवन वांट्स टू एक्सप्लोर दी कंट्री, ठीक है. तो वो लोग इजिली वहां पर जा सकते हैं टूरिस्ट वीजा अप्लाई करके एंड उस डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं. वेयरएज विजिटर वीजा मोस्टली लोग वही अप्लाई करते हैं जिनकी फैमिलीज वहां पर हैं. तो दिस इज द मेजर, मतलब ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट यही मेजर डिफरेंस है फैमिलीज के लिए एंड जो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए. ओके, ठीक है, थैंक यू. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. सो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जब हम इन वीजास के लिए अप्लाई करते हैं? सबसे पहला और मेजर डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ फंड. आपको अपने अकाउंट में इतना सफिशिएंट फंड्स दिखाना है कि आप अपना स्टे जो है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सको, ठीक है. सेकेंड, आपको अपनी होम कंट्री से गुड टाइज दिखाने हैं. गुड टाइज मीन्स अगर आप एम्प्लॉयड हो, किसी के साथ वर्क कर रहे हो, तो आपको अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर दिखाना होगा, मतलब कि एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अपने एम्प्लॉयमेंट से कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ यू आर ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया. सेकेंड, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपका खुद का बिजनेस है, यू हैव टू शो योर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स. टाइज के लिए बेसिकली आपको अपने एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे. अगर आप वर्किंग है कहीं पे जिसमें आपको एनओसी मेजरली हमें रिक्वायर्ड होगा, दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, जो आपको प्रोवाइड करेंगे. सेकेंड डॉक्यूमेंट विल बी लाइक, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप अपने खुद के बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो, दैट आपका काफी अच्छा बिजनेस है. तो उनको ये चीज लगेगी कि आप सिर्फ ट्रैवल के पर्पज से जा रहे हो, यू हैव टू हैंडल दैट बिजनेस आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया. एंड लास्टली लाइक आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज दिखा सकते हो ताकि उनको लगे कि आपका अच्छा खासा बिजनेस, यू हैव अ फैमिली ओवर हियर, सो योर इंटेंशन वाज जस्ट टू ट्रैवल एंड आफ्टर दैट यू विल कमिंग बैक टू इंडिया. तो ये हो गया. एंड आपको डमी टिकट्स दिखानी होगी एंड डमी होटल बुकिंग्स दिखानी होती है. एंड अगर आप विजिटर वीजा पे जा रहे हैं, यू हैव टू प्रोवाइड द इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द फैमिली और अ फ्रेंड जो आपको इन्वाइट कर रहे हैं विजिटर वीजा के लिए. टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा में मोस्टली डॉक्यूमेंट सिमिलर ही है, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट का डिफरेंस आता है, दैट इज द इन्विटेशन लेटर व्हिच इज नीडेड फॉर द विजिटर वीजा. थैंक यू. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि टूरिस्ट वीजा का प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है? मेजर जो टूरिस्ट वीजा का प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 15 to 30 days. एंड कुछ कॉन्सिक्वेंस में और कुछ सर्कमस्टांसेस में टाइम ज्यादा भी हो जाता है, डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में उससे कम भी टाइम लग जाता है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, रिसेंटली मैंने अपने क्लाइंट का सबमिट किया था टूरिस्ट वीजा. सो उनका जो वीजा है वो विद इन 2 days आया. लाइक एज यू नो, वी आर द रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट कंपनी. सो जितने भी हमारे एप्लीकेशन रिव्यू होते हैं दैट इज डन बाय आवर आरएमए.
सो वी नो कि जब हम टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो आपका विद इन 2 days भी वीजा आ सकते हैं। अल्टीमेटली मेरा कहने का यही मोटिव है कि अगर आप अपना टूरिस्ट वीजा अपना विजिटर वीजा अप्लाई करें, ट्राई टू गो विद द रजिस्टर्ड कंपनी, बिकॉज उनके पास वो एक्सपर्टीज होती है जो बेसिक कंपनीज में नहीं होती है। तो बेटर कि रिजेक्शन लेने से कि आप ऐसी कंपनी के साथ एनरोल करो जो आपको फर्स्ट टाइम में आपका वीजा अप्रूवल प्रोवाइड कर सके। ओके, थैंक यू सो मच। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि जो व्हाट आर द कॉमन रीजंस जिनके वजह से जो वीजा एप्लीकेशंस है वो रिजेक्ट होते हैं? जो कॉमन रीजन है जिनकी वजह से आपके वीजास रिजेक्ट होते हैं, द फर्स्ट रीजन विल बी अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं है कि आप अपना स्टे वहाँ पे सपोर्ट कर सको, ऑब्वियसली आपका वीजा रिजेक्ट होगा। सेकेंड, आपने जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं फुलफिल किए, लाइक अपना आइटनरी के डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं दिखाया, आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उसमें सबमिट नहीं किया, ऑब्वियसली आपका वीजा रिजेक्ट होगा। एंड थर्डली विल बी लाइक अगर आपने अपनी होम कंट्री में गुड टाइज नहीं दिखाए, दैट आप यहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं है एंड आपने तब भी अपना टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर दिया, तो दे नो कि आप एम्प्लॉयड नहीं हो, आप अपना स्टे सपोर्ट नहीं कर सकते हो, दे विल रिजेक्ट योर वीजा। एंड आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है यहाँ इंडिया में, आपके खिलाफ कोई केसेस हो रखे हैं, तो यू कांट अप्लाई, वो रिजेक्ट होगा। यू कैन अप्लाई बट ऑब्वियसली वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो आपका वीजा रिजेक्ट करेंगे। तो इसके साथ में मैं एक एग्जांपल भी देना चाहती हूँ अदिति, लाइक वन ऑफ माय क्लाइंट वो मेरे पास आए थे, उनका 2 बार ही रिजेक्ट हुआ था। वन इज सबसे पहले तो उन्होंने खुद ही अप्लाई किया था, देन उन्होंने वो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए थे अपने, दे गॉट रिजेक्टेड। देन सेकेंड टाइम उन्होंने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया, बट उस टाइम पे ये इशू हुआ कि उन्होंने विद इन 2 months अपना वीजा अप्लाई कर दिया। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। अगर आपका टूरिस्ट वीजा या फिर विजिटर वीजा रिजेक्ट हो रहा है, डोंट अप्लाई विद इन अ मंथ और 2 months, एटलीस्ट टेक अ गैप ऑफ 3 or 6 months, क्योंकि उनको पता है कि लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज अप्लाइड देयर वीजा रिसेंटली एंड वो फिर से वही सेम एप्लीकेशन के साथ में अप्लाई कर रहा है, तो उनको पता है कि दैट दिस एप्लीकेशन हैज रिजेक्टेड बिफोर, तो वो उसी कंडीशन के साथ में आपका वीजा फिर से रिजेक्ट कर देंगे। बेटर है आप अपने टाइज इंडिया में स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स दिखाओ, या तो एम्प्लॉयड हो या यहाँ पे वर्किंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जितना ज्यादा आप अपनी कंट्री के साथ में अच्छे टाइज दिखाओगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आपके वीजा अप्रूवल होंगे। तो बेटर है रिजेक्शन को फेस ना करके सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रखो। मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्यूमेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टूरिस्ट वीजा। ओके, सो आज के लिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि टूरिस्ट वीजा के जनरल कंडीशंस क्या है? सो टूरिस्ट वीजा के 3 इंपॉर्टेंट जनरल कंडीशंस हैं। सो फर्स्ट वन इज 8503 नो फर्दर स्टे। अगर ये किसी भी वीजा एप्लीकेशन में नो फर्दर स्टे वाली कंडीशन अप्लाई होती है, तो आफ्टर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में रहकर वो उस वीजा को किसी और वीजा में कन्वर्ट नहीं करवा सकते या फिर उस वीजा पे रह के कोई और वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली अदिति ये हर एक वीजा में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है और एप्लीकेशन के सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। 80% केसेस में ये नहीं होता है एंड बहुत कम चांस होता है कि किसी भी एप्लीकेशन में नो फर्दर स्टे वाली कंडीशन मेंशन है, ठीक है। सो बाकी की जो 2 है वो काफी कॉमन है, वो हर एक वीजा में अप्लाई होती है। दैट इज 8101 नो वर्क, मतलब कि टूरिस्ट वीजा पे रहकर आप वहां पर वर्क नहीं कर सकते हो, यू हैव टू गो ओनली फॉर द ट्रैवल पर्पस, आप वहां पर जाके कोई काम नहीं कर सकते। द लास्ट विल बी लाइक 8201 मैक्सिमम स्टडी लिमिट। जो स्टडी लिमिट आपको 3 months की मिलती है, तो आप एक किसी भी शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो विच इज नॉट मोर देन 3 months। अगर आपको एक्सटीड करना है स्टडी को, यू हैव टू अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीजा। सो दिस इज द 3 conditions. Okay. So with that, we come towards the end of this episode, and thank you Bhavna for coming to the episode Thank you and so answering much. all the questions. I think जो भी questions के आंसर भावना ने दिए हैं काफी क्लियर एंड काफी प्रिसाइज वे में दिए हैं। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एनीवन हु इज प्लानिंग फॉर अ टूरिस्ट वीजा या फिर विजिटर वीजा भी, साथ साथ दोनों वीजास के बारे में काफी अच्छे से बताया है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। And if you have any further questions regarding migration to Australia या फिर टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा, किसी के भी बारे में आपके कोई भी डाउट्स हैं, you can comment the question and we might take up that question up in the next video. And we also have a playlist named Ask the Expert where we have all the other episodes
where we are answering questions regarding migration to Canada, migration to Australia, tourist visas, and many other questions that you guys have asked. So if you want to check that out, we have linked it above. Please go and check it out and let us know how you liked it. Thank you so much again. Thank you Thank so you much. everyone. Have a good day.